औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की दुआ में मामनी थी दुआ के साथ। तो जी आज हमारी शगुफ्ता इजाज़ एक्टिव हुई हैं अपने लिए और राशिदा मलिक और बड़े लोगों के लिए, और उन्होंने आके लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप लोग गिबत करते हो, आप लोग एक दूसरे का गोश्त खाते हो, आप ये करते हो वो करते हैं। हालांकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि गिबत किसको कहते हैं, चुगली किसको कहते हैं। क्योंकि चुगली वो होती है जो यहाँ से सुनी उधर जाके लगा दी, गिबत वो होती है जो आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे होते हो, उसको पता ना चले, आप कहते हैं ये उसकी बात है, आपने उसको पता नहीं चलने देना। भाई यहाँ तो सरेआम सारा कुछ हो रहा है, आप लोगों की वीडियो से सारा कुछ निकाला जाता है, चाहे वो राशिदा मलिक है, चाहे आपकी औलाद है, आपके बच्चे, आप गोदों में कुत्ते बिठा के, आप लोगों को कोई पता नहीं हमारा मज़हब क्या बताता है। हमारे मज़हब में ठीक है, आपने सही कहा कि ये गीबत करते हैं। चले जी आप जो जो कह रहे हो सकता आपको अपने मज़हब का पता, कहीं भी आपके मज़हब में ये है कि कुत्ता सवाई रखवाली के, इसके अलावा आप उसको अपने घर के अंदर भी नहीं रख सकते। वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कभी इस चीज़ को गौर से देखा, कभी इस चीज़ पे गौर किया? फैशन के तौर पे कुत्तों को गोदों में बिठाना, और वो कुत्ते यहाँ तक फिर रिएक्शन विद माई ब्लॉग ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कुत्ता गया है वहाँ, उसने पोटी की है, छिया किया है, और उसी तरह भागता हुआ इनके बिस्तरों पे आया। तो क्या वो उधर मतलब वॉशरूम से होके कुत्ता आया था? उसने अपनी पोटी धुलाई थी कि छिया धुलाया था? और फिर वो आके आपकी गोदियों में बैठा कुत्ता, फिर आके आपके बिस्तरों पे बैठा, तो फिर आप उन्हीं जगहों पे बैठ के, उन्हीं जगहों पे फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो क्या मतलब आपको इतना फ्री हैंड छोड़ दे कि आप जो मर्ज़ी करते फिरे? या ये जितनी हमारी आजकल ये हो रहा होता है, या जहाँ अभी मैं देख रही थी ईमान की, जहाँ वो अपना जेंडर रिवील कर रही है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जिस हालत में ये जेंडर रिवील करती हैं आप सारी, या ये जो उधर अवार्ड शो में जाती हैं बग़ैर कपड़ों के, आप लोग, आप पे कोई बात ना करे, किस लिए? हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर हमारा जो है तकवा है। तो आपको किसने कहा कि बुराई को ना रोका जाए? ये जो हो रहा है, मतलब कौन राशिदा मलिक को कोई गालियाँ दे रहा है, कोई उनको कुछ कह रहा है? उनकी बच्ची की बेचारगी उस दिन देखी थी, बेटी की, जिस दिन वो आके लोगों को बता रही थी सिर्फ इसी वजह से कि बाप साथ नहीं था। जब वो आया करती थी बाप उसको बड़े धड़ल्ले से लेके आता था। हम साए के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई दूर पड़े का कोई रिश्तेदार था, उसको दे, उसका पूछ रहे हैं? नहीं, उनके बाप का पूछ रहे हैं। उनके जो ख़ास रिश्ता, बाप के बगैर, माँ के बगैर बच्चा दुनिया पे आ नहीं सकता, वो हस्ती। और सारा ज़माना जब हिस्ट्री जानता है, जब प्यार करता है, जब आप लोगों को यहाँ तक लेके आता है, इन्हीं ऑडियंस की वजह से आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो ना। यही ऑडियंस आपको देखती है और आप लोग डॉलर कमाते हो, उधर से भी कमा रहे हो, चैनल भी बनाए हुए, चैनलों से भी कमा रहे हो, दोनों हाथों से लूट रहे हो। अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी को कोई किसी के रिज़्क़ के लिए नहीं होता हिस्सेदार या हकदार, ना ही को जलता है जो मुसलमान है। बात ये है कि इन्हीं ऑडियंस की वजह से हो, जिस ऑडियंस को आके आप लोग जो मतलब कर रहे हैं जी मुझे हम पे बात ना की जाए, जब किसी की दिल आज़ारी हो रही है, तो आप लोग मुसलमान हो, आप लोग वो काम करते हो। हम लोगों की दिल आज़ारी नहीं होती, जो आप लोग इतने गंदे लिबास पहन के मुसलमान हो के तो गैर मज़हब लोगों के सामने जाके नंगी होती हो, तो तुम हम मुसलमान ही, हम नहीं तड़पते? हमें नहीं बुरा लगता कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ठीक है जहाँ कि तुम लोग काम कर रही हो, जो भी करो, लेकिन कम से कम लिबास तो अच्छा पहन लो। जहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता तुम लोग इतने पेट निकाल के अजीबो गरीब कपड़े पहन के आके बैठ जाती हो, कहीं तुम बेबी शावर कर रही हो, कहीं जेंडर रिवील कर रही हो, उन्हीं लोगों पे बात होती। घर में बैठे लोगों पे कोई बात नहीं करता, किसी को किसी का पता ही नहीं है। किसी को क्या पता अपने घर में कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सफ़ेद कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा। जब आप लोग
तो ये है जी सारी बाकी चीज़ें। बाकी राशिदा मलिक क्यों नहीं आ रही? आप आ गई, आपको इतनी तकलीफ होगी, आप आके सारी बातें कर, जो बातें कर रहे हैं उनको गिबत सुना रही हो। राशिदा मलिक के मुंह में क्या है? वो छाले पड़े हुए हैं, वो क्यों भाभी के साथ लड़ती, देखा किस तरह लड़ रही है, भाभी को जलीलो ख्वार कर रही है, ना भाभीियों को जीने दिया, ना पहले ये मतलब कि जो पहले हुआ हमें नहीं पता। उन्हीं के तो जो हैं इधर जो बैठे होते हैं ना, उन्हीं के फॉलोवर जो हैं शुरू से देखने वाले, वही आके बताते हैं। ठीक हो गया? तो क्या पूछा जा रहा है? उनके हस्बैंड के बारे में पूछा जा रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या है? कोई गलत कमेंट भी नहीं कर रहा, कोई गाली गलोच भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। यही पूछा जा रहा है कि तुम्हारे बाबा किधर है, तुम्हारे फादर किधर है, बताओ वो किधर है? क्योंकि वो शुरू से साथ थे, शुरू से वो साथ लेके आना। मैं खुद देख रही थी जाना, इनकी बड़ी प्यारी मुझे पोस्ट अच्छी लगी, जहाँ ना अपने मियाँ को कह रही है कि देखे कि ना मैं बच्चों को कह रही हूँ खाना खाए, तो ये खाना नहीं खा रहे। तो वो उतनी देर में वो भी गाड़ी के पास जाते, भाई साहब और बच्चे साथ बैठते हैं, तो वो खाना खाने निकल जाते, तो ये पीछे से ऐसे करती रह जाती है, कहती है कि लो भी उनका बाप उनको साथ ले गया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। देखिए अल्लाह ताला किसी मियाँ बीवी को इस तरह ना हो कि लोग पूछे किधर गया। तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप धड़ल्ले से आके बताओ। एक दिन बता दोगी तो दुनिया चुप कर जाएगी, बात ख़त्म। मियाँ बीवी है, ज़िंदगी है, जितनी देर तक निभ गई, जब ख़त्म हो गई लड़ाई झगड़ा जो भी है, आप आके बताओ अपनी ऑडियंस को। तो मतलब वो तो जवाब नहीं दे रही। वो पहले जब उन पर वीडियो बनी वो एकदम से गायब हो गई, बाद में बेटी बेचारी ने आके लोगों को बताया, तो लोगों ने कहा ये ना बताओ कि वहाँ किस तरह जाया जाता है। जो जाते हैं उन्हें पता चल जाता है किस तरह वहाँ जाके हमने रहना है, हमने किस तरह अपने आप को वहाँ सेट करना है, हर बंदे को पता चल जाता है। वो बताओ तुम्हारे फादर किधर है, तुम्हारे अब्बा जान किधर है? तो गालियाँ तो नहीं दी गई जो आपको इतना दुख लगा और आपने कह दिया जी किसी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, बात करें तो पूछ के बात करें। वो हद हो गई है, कौन जाके किसी को इजाज़त लेके थे? यह सोशल मीडिया है, यहाँ जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तो मैं एक जगह पे ना लाइव सुन रही थी, जहाँ लाइव पे बड़ी हो रही थी तारीफ़ें कुछ लोगों ने, जो लोगों से मतलब कि अभी तो वहाँ निकलेंगे ना कि क्या क्या लेके लोगों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई गई हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुछ ऐसे यूट्यूबर, ऐसे रिएक्शन वाले हैं जो किसी से कुछ ना लेते हैं, ना किसी के कहने पे वीडियो बनाते हैं, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से। शुक्र अल्लाह पाक का, अपनी मर्ज़ी से जो कंटेंट में नज़र आ रहा होता है सिर्फ उसी पे बात करते हैं। हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या पता अंदर खाते कोई क्या कर रहा है। हो सकता है वो कितने अच्छे हों, वो कितने नेक हों, जो इधर आके सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो वो भी गलत है। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी और तरह की और इधर आके पैसे के लिए इधर बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ दिखाई जाती हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है कि आप भी ऐसे करो, तो वो भी गलत है। अगर वो रियलिटी दिखाएं, चाहे शगुफ्ता इजाज़ है, उनकी क्या कुछ नहीं दिखाया जाता, क्या हरकतें की जाती हैं। जब उनके हस्बैंड मरे हैं तो उनकी भी तो चीज़ें उठा के लगाई थी गई थी ना कि मैं और मेरे मियाँ, तो फिर ये चीज़ क्यों इधर दिखाई गई थी? इस पर कोई बात करते तो इधर शगुफ्ता इजाज़ का क्या, इसका शगुफ्ता इजाज़ साहब की मैं बात कर रही हूँ साहबा की। इधर अब जो राशिदा मलिक है उसकी बहन नहीं उनके हक़ में बोल रही, दोनों बहनें नहीं उसके हक़ में बोल रही, वो खुद बंदी अपने हक़ में नहीं बोल रही। और वो बीबी आ गई है जी लोगों को शटअप कॉल देने के लिए। जाओ बीबियों पहले अपना आप संभालो, फिर आके लोगों को ना रोकिया जाए। लोग आप लोगों को बुराई की वजह से रोक रहे हैं कि ऐसी हरकतें मत करो। जो लोग आप करते हो ना, तुसी भी एक घर दे विच कुत्ते रख के झोलियां च बिठा के ते थोड़ा जिहा ना मुसलमानां वाले तौर तरीके सिखाओ लोगों को, ते दिखाओ कि असी मुसलमान हैं, तो सानू अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिता है। आप लोगों को पता है कुत्ते की सांस अगर लग जाए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो बीबियाँ आ जाती हैं जी लोगों को लेक्चर देने के लिए। नहीं, ये नहीं पता कि जो आगे बैठे होते हैं ना उन्हें भी किसी न किसी चीज़ का पता ज़रूर होता है। तो राशिदा मलिक का आएँ, आपके जवाब दें, लोगों को बताएं, तो सारे लोग सॉरी कर लेंगे कि भी कोई ऐसा मसला नहीं, वो बिज़नेस करने गए हैं, वो किधर गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अपनी बेटियों की खुद शादियाँ करें, बेटे को जवान होते देखें। कोई भी उनके लिए गलत विशेष तो कोई भी नहीं कर रहा रख रहा, हर कोई अच्छा ही सोच रहा है, अच्छा ही कर रहा है। तो बाकी जी उनकी वीडियो वायरल हुई है, लोगों ने खुद प्रोवाइड किया, लोगों ने खुद भेजी है। जो भाभी की छित्रौल कर रही है वो, फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये कर दिया था, वो कर दिया था, मुझे उन्होंने 1 महीने में ट्रेंड कर दिया था। तो अगर राशिदा मलिक थी तो ये कौन सी ससुराल गई थी? ये तो फिर आप लोग ही बता सकते हैं कि वो अलग गई थी कि ससुराल वालों में गई थी, कि वो दूसरी बहू को उन्होंने फ़ौरन से पहले कबूल कर लिया और जाते उसको नौकरानी बना के बैठाया। तू तो बीवी बड़ी लाडली बीवी बन के गई होनी है दूसरी बंदे, तू इन्नी तू छोटी से। तो ये है सारी जी चीज़ें। जब ऐसा कुछ दिखाएंगे तो उस पर बातें भी होगी, वीडियोस भी बनेगी, और सबसे पहले उनकी अपनी जो प्यारी ऑडियंस होती है वो कमेंटों पे उनकी छित्रौल कर रही होती है। और वीडियो बनाने वाले तो बड़ी देर बाद वीडियो बनाते हैं।
ऐसा ही उनकी है। चित्रोल तो जैसे वीडियो आती है तो उनकी होना शुरू 5 हो मिनट जाती है। बाद उनकी चित्रोल शुरू हो जैसे जाती जैसे है। वीडियो देखी जाती है उनकी चित्रोल हो रही होती है, तो वो एकदम से चुया की तरह सर निकालती है। जब चित्रोल होती है तो छुप जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर आती है कि क्या दुनिया भूल गई है बशीर साहब को कि नहीं हैं। जब फिर दुनिया आके बशीर साहब बशीर साहब बशीर साहब के नारे लगाती हैं, भाई साहब किधर हैं, तो फिर छुप जाती हैं। बेटी को भी छुपा दिया और ख़ुद बेटी को क्या कहा कि तू जाके बना, लोग क्या कहते हैं। तो लोगों ने तो बेटी को भी बेचारी को टारगेट कर दिया। तो बेटियां माँ को नहीं रोक सकती, ढूंढे अपने बाप को किधर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में है, तुम्हारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।